हर हर महादेव, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। तो जितने भी मेरे डिवाइन सोल हैं, सोल फैमिली हैं, जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब हैं और जो नए मेरे सोल फैमिली बनने के लिए रेडी हैं, जो बन रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उन सभी का वेलकम है मेरे माँ आदिशक्ति चैनल में। यहाँ पे जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, इसमें ऐसा आ रहा है कि आप बहुत अकेला फ़ील कर रहे होंगे अभी, अकेलापन महसूस कर रहे होंगे। ऐसा लग रहा होगा कि मेरे पास कोई नहीं है। पर यहाँ पे आपको अकेला किया ही जा रहा है ईश्वर की तरफ से। जब आप आइसोलेशन में जाते हैं तो आप अपने आप को जानते हैं, ठीक है? और जब आप क्योंकि आपके इर्द-गिर्द ऐसे लोग थे जो आपके लिए सही नहीं थे। तो ईश्वर के आप बच्चे हो, इसलिए उन्होंने आपको अलग रखा जिससे आप अपने आप की पहचान कर सकें, अपने आप के पावर को पहचान सकें, अपने अंदर की इनर स्ट्रेंथ को जान सकें और आप ये जान सकें कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ। तो मैं थोड़ा-सा इसको ले लेती हूँ। तो आपको आइसोलेशन में किया गया है, लोगों से डिटैचमेंट किया गया है क्योंकि आपके लिए बहुत सारे लोग सही नहीं थे। आप बहुत सहे भी हैं, बहुत प्रताड़ना सही, बहुत लोगों की बातें सुनी, लोगों ने आप पे ट्रस्ट ना करके दूसरों पे ट्रस्ट किया, दूसरों की कही सुनी हुई बातों पे ट्रस्ट किया गया। तो आपके वो फीलिंग्स को समझा नहीं गया और आप एक मतलब अकेलापन महसूस कर रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ पे कार्ड सफल करते हैं और हम आपकी रीडिंग करते हैं। कनेक्ट हो जाइए और माँ काली, माँ जगदम्बा, माँ दुर्गा और शिव शंभू की सब समूह को प्रणाम करिए और आराध्य को याद करिए। तो हम यहाँ पे जानेंगे कि आपको अकेला आइसोलेशन में आपकी स्ट्रेंथ पावर आपको जानने के लिए, अपने आप को सोल पर्पस जानने के लिए किया गया है। क्या मैसेज निकल के आता है हम देखते हैं यहाँ पे। देखिए, अकेलापन। आपको किसी ने समझा नहीं, आपको कन्फ्यूज़न में रखा गया है। ये देखिए बर्डन, बॉटम ऑफ डेक। लेकिन क्यों? द मैजिशियन, समय का बदलाव और टेम्परेंस। आप और जो भी है, द हर्मिट, अकेलापन, ठीक है? तो इतने अच्छे बॉटम ऑफ डेक में हैं, तो हमने यहाँ पे ये लिए हैं जिसमें कि चलिए पहले हम कार्ड को बता देते हैं, हम इसको ऐसे रखते हैं। डेथ का कार्ड है, फर्स्ट कार्ड डेथ का है, जिसमें कि आपको सभी लोगों से निराशा, हताशा, आपको सब मतलब ऐसा लगा कि मेरे लिए तो कुछ चीज़ें बनी ही नहीं है और आप अपने आप को ऐसा समझ लिए कि मेरा जीवन सब कुछ खत्म है। मैं क्यों आया हूँ इस धरती पर जब सबके लिए बोझ हूँ? मैं क्यों आया हूँ इस धरती पर जब सब लोग मुझे मैं सबके लिए बुरा हूँ या बुरी हूँ? मेरे लिए कोई बना ही नहीं है या मेरे मेरे ज़िंदगी में खुशियाँ तो लिखी ही नहीं गई हैं। आपने ये सोचा, लेकिन डेथ मतलब क्या होता है? आपके जो रीबर्थ मतलब आपका जो भी पुराना हिसाब-किताब था कई जन्मों का, वो आपका खत्म हो चुका है और यहाँ पे रीबर्थ चालू, नया जन्म, ठीक है? नया जन्म, न्यू बिगिनिंग और आप नए मतलब जिस तरीके से आप इमोशनली रहे होंगे, भावुकता में रहे होंगे, आप लोगों की फीलिंग्स को समझना लेकिन आपकी फीलिंग्स को नहीं समझना और आपको ऐसा समझना कि ये तो कुछ ज़िंदगी में नहीं कर पाएगा, ये इसके बस की तो कोई बात नहीं है, ये बेकार है, ये इससे बात करना बेकार है और आपके खिलाफ साजिश रच के दूसरों को भी भड़का देना जिससे दूसरों को भी आप पे ट्रस्ट नहीं होता। तो ये सब चीज़ें आपके साथ की गई, तो आपको ऐसा लगा कि मेरे जीवन में है ही क्या? लेकिन ये सब इसलिए किया गया जिससे कि आपको पता चले कि आपके इर्द-गिर्द जो लोग हैं वो आपके लिए सही नहीं है और इन लोगों के लिए आप अपनी फीलिंग्स को बयाँ कर रहे थे, आप इन लोगों के लिए आप रो रहे थे, आप इन लोगों के लिए दर्द दिखा रहे थे जो आपके हित के लिए सोच ही नहीं रहे थे। इसलिए आपको अकेला किया गया, जिससे आप अपने पावर को जानें, आप अपने आप से प्यार करें और डिटैचमेंट होकर ईश्वर से अटैच हों। और यहाँ पे आपके मतलब इतना स्ट्रगल आपने किया है लाइफ में, स्ट्रगल देखा है आपने, आपने हर स्ट्रगल देखा और जो भी आपको मेहनत परिणाम मिला वो आपके स्ट्रगल से मिला है। आपने जब स्ट्रगल किया तब जाके आपको सक्सेस मिला है यहाँ पे।
तो आपको इतना स्ट्रगल आपको इसलिए कराया गया क्योंकि आपकी अहमियत बताई गई कि जो ज्ञान, जो गुरु तुम्हारे अंदर बैठा है, जो तुमको सही गाइड कर रहा है, वो सिर्फ़ तुम्हारे अंदर ही है और बाहर नहीं है। तो आपको इसलिए ये चीज़ें बताई गई, ठीक है? कराया गया ईश्वर के ज़रिए कि मतलब आपको दूसरे लोग गलत ज्ञान बताएँगे, लेकिन आप जब खुद से डिसीज़न लोगे तो वो सही रहेगा। आपको लोगों ने इतने बंधन में डाला होगा, आपको नेगेटिविटी किया होगा, आपकी आँखों में पट्टी, बेवकूफ़ समझा होगा, बेवकूफ़ बनाया होगा और आपके खिलाफ साजिश रच-रच के षड्यंत्र रच-रच के लोगों के सामने आपको एक ज़रिया बना दिया गया होगा कि मतलब गलत आपको ठहराना, बेवकूफ़ आपको ठहराना, नेगेटिविटी आपको करना, आपको प्रताड़ना करना, प्रताड़ित करना। तो ये यहाँ पे एनर्जी मुझे दिख रही है, जिसकी भी एनर्जी है क्लेम करिएगा। तो आपको इन सब चीज़ों में इतना मतलब आपको हताशा हुआ कि मेरा तो कोई है ही नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ पे कोई बातें ही सुनने वाला और फीलिंग समझने वाला कोई भी नहीं था। आपने इतना मेहनत कर रहे थे, इतना मेहनत कर रहे हो और आपको कोई भी परिणाम नहीं मिल रहा था। आप बस मेहनत मतलब वो आपके लाइफ़ में भी इतना स्ट्रगल आपके लाइफ़ में लाते रहे होंगे, आपके करियर में भी स्ट्रगल लाते रहे होंगे कि आप अच्छे से सुकून से अपना करियर में भी ग्रोथ ना कर पाओ, अपने बिज़नेस में भी आप ग्रोथ ना कर पाओ, अपने पढ़ाई में आपको डिस्टर्बेंस लाते रहे होंगे। तो यहाँ पे मतलब आपको कहीं न कहीं से ना कुछ भी आप करना चाह रहे होंगे तो उसमें डिस्टर्ब आपको करना, आपको कन्फ्यूज़न में रखना। वो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रखते थे और एकदम से आपको मतलब इमोशनली कन्फ्यूज़ और जो भी आपके सामने आता था तो वो आपको मतलब ऐसा बात करता था ना कि आप कन्फ्यूज़ हो जाओ चीज़ों को लेकर। क्या सही है, क्या गलत है, ऐसा करके आपको कन्फ्यूज़ किया जाता था। आपके ऊपर ज़िम्मेदारियों का बोझ ढो दिया जाता था कि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाओगे, अगर तुमने गलत कदम उठा लिया तो लोग क्या बोलेंगे या फिर तुम ऐसा कदम उठा लिए तो ये क्या बोलेगा, समाज क्या बोलेगा? करियर में भी आपको मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना। एक्स्ट्रा मतलब ऐसा कि आप क्योंकि इतने भोले, इतने नादान, आप एक शिव शिव और शक्ति के भक्त हो, तो आपको ना एक आप जैसे एक ईश्वर का अंश हो, तो आप लोगों की प्रॉब्लम देख नहीं पाते हैं, इस वजह से आप अपने ऊपर ले लेते हैं, लेकिन वहीं पे वो लोग उसको बेवकूफ़ समझने लगते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें आपके साथ हुई। अब आप अकेले हो गए, आपकी ये एनर्जी आ गई, आप अकेले हो गए, ये सब आपके साथ किया गया। क्यों हुआ? क्योंकि आपने अब जीवन में बैलेंस कर लिया अपने आप को। आपने चीज़ों को बैलेंस करना सीख लिया। ईश्वर आपको यही सिखा रहे थे कि आप बैलेंस करो, ठीक है? बैलेंस करो, चीज़ों को बैलेंस करके चलो, तो आपने वो सीख लिया। यहाँ पे आ गया व्हील ऑफ फॉर्च्यून बॉटम ऑफ डेक में व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो कि ये बताता है कि आपने जो मतलब ये जो आपका समय चल रहा था ना, अब उसका पहिया अच्छा आने वाला है। आपने वो अपने आपने सब वो परीक्षा पास कर ली है जो ईश्वर आपसे करा रहा था और अब आपका समय बदल रहा है और आप द मैजिशियन बन गए हैं। मतलब द मैजिशियन बन गए हैं कि आपके पास वो पावर है कि आपके सामने कोई बुद्धि, विवेक जो भी चाल-चलाकी करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? कि क्या मेरे से मतलब है इसका इसलिए मेरे से मीठी-मीठी बातें कर रहा है। इसको क्या चाहिए इसलिए मेरे से बातें कर रहा है। इसको क्या ऐसा मतलब आप पहले से ही समझ जाएँगे कि उसके अंदर दिमाग में चल क्या रहा है। आपको इतना पावरफुल ईश्वर ने बना दिया है अकेले रह के और इतनी सारी प्रॉब्लम्स को देख कर के आप सब चीज़ें समझ कर आपके पास वो डिवाइन पावर है कि आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने जीवन में वो सब अचीव कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए 8 ऑफ वांड्स का कार्ड है कि आपने जो भी कर्म किए हैं उसका फल आपको बहुत जल्द मिलने वाला है, बहुत जल्द। आपने क्योंकि अच्छे कर्म किए हैं, आपने लोगों के हित के बारे में सोचा है और आपको लोगों ने जो भी नेगेटिविटी में डाला उसको भी आपने साइड रख के आपने अपने कर्तव्य को निभाया और आपके पास बहुत जल्दी अपॉर्च्युनिटी बहुत तेज़ी से आने वाली हैं। ठीक है? तो ये चीज़ें यहाँ पे आई हैं जो कि बहुत ही अच्छे कार्ड आए हैं। अब हम ईश्वर के कुछ गाइडेंस ले लेते हैं, इनको साइड कर दें। ईश्वर के कुछ गाइडेंस आपके लिए ले लेते हैं। क्या गाइडेंस है? देखो, द हाई प्रीस्टेस मतलब टैरो डेक का सबसे बेस्ट कार्ड द हाई प्रीस्टेस कि आपको ईश्वर गाइडेड कर रहे हैं कि आपको इसलिए अलग किया गया, आपको इसलिए इतनी तकलीफ़ों में इतने दिखाया गया कि दुनिया में ऐसे लोग होते हैं, आपके साथ छल, कपट, न्याय, अन्याय सब चीज़ वो हद तक कर सकते हैं, चाहे वो अपना हो या पराया तो ठीक है, या अपना भी कोई सगा नहीं होता है। और आपको अलग करके ये चीज़ें आपके अंदर डेवलप की गई, बैलेंस करना चीज़ों को, अपने इमोशंस को बैलेंस करना, किसके सामने व्यक्त करना है, किसके सामने व्यक्त नहीं करना है। अपने कहाँ पे आपको अपने भावुकता को प्रकट करना है, सेल्फ लव कैसे करना है।
आपका जो कर्म था, जो भी आपका समय बेकार चल रहा था, अब वो समय अच्छा आने वाला है, क्योंकि अब आप द मैजिशियन के रोल में आप आ गए हैं। आपने सब कुछ सीख लिया जो ईश्वर सिखाना चाह रहा था। कैसे क्या क्रिएट करना है, क्या क्रिएट नहीं करना है। इस वज़ह से वो अम, अपॉर्च्युनिटी आपके पास आ रही है, और ईश्वर का गाइडेंस में क्या निकला, द हाई प्रीस्टेस, क्योंकि वो आपके अंतरात्मा में स्वयं ईश्वर वास करते हैं, और जो पावर, जो रहस्य आपके अंदर है वो आपको नहीं पता है, वही पावर याद दिलाने के लिए वो आपको ऐसा कर रहे हैं, कि जिससे आप अपने अंदर की पावर को जान सके, कि आपके पास इतना पावर, असीम पावर है, कि आप अपने बस आप एक ही आपकी गलती होती है, इमोशन, भावुकता। उसको जब आप मैनेज कर लेंगे, इमोशन बैलेंस कर लेंगे, तो आप अपने पावर को मतलब आप अपनी पावर, अंदर की पावर को जानेंगे। जैसे ये लेडीज़ के पास टैरो है, टैरो की बुक है। मतलब ये इतनी पावरफुल है कि इस टैरो डेक के 78 कार्ड्स के उसको पूरे नॉलेज हैं, कि जीवन में क्या होता है, क्या नहीं होता है, सब नॉलेज है। तो वो नॉलेज आपके अंदर है, ठीक है? उसको याद दिलाने के लिए ये ईश्वर ने आपको अकेला किया है। तो कैसी लगी आपको ये रीडिंग? आई होप बहुत ही अच्छी रीडिंग होगी, लगी भी होगी, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छी लगी। ये जो स्ट्रगल है ना, ये स्ट्रगल, ये लाइफ़ की स्ट्रगल, ये सब मुझसे रेज़ोनेट करते हैं। ये मेरे साथ सब चीज़ें हो चुकी हैं, और मुझे आइसोलेशन अकेले में रखा गया, ताकि मैं अपने आप की इनर स्ट्रेंथ को समझ सकूँ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग समझ सकूँ, और मैं डिवाइन से कनेक्ट हो सकूँ, और अपने जो ये द हाई प्रीस्टेस है, उस रहस्य को जान सकूँ कि मैं हूँ कौन, ठीक है? तो वही कहानी आप लोगों की चल रही है, कि दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। सब अपने ही स्वार्थ के लिए इंसान जुड़ता है। बिना स्वार्थ अगर कोई जुड़ेगा, तो आप आज़मा लो, कोई भी बिना स्वार्थ के कोई नहीं जुड़ेगा। किसी न किसी को कुछ न कुछ तो है, इसीलिए जुड़ता है। तो इस वजह से आप ईश्वर पे विश्वास रखें, इष्ट पर अपने विश्वास रखें। आपको डिटैचमेंट होकर काम करना है। आप लोगों की मदद करें, उनकी केयर करें, लेकिन आप उनसे उम्मीद मत करें कि वो अगर आप ये करेंगे तो वो भी आपसे ये करें, ठीक है? कर दें बहुत अच्छी बात है, नहीं करें तो भी बहुत अच्छी बात है। तो आपको ऐसा सोच के रखना है। आपको मतलब हताश नहीं होना है कि मैंने उनके लिए ये किया, वो मुझे ऐसा करके चले गए। उनका कर्म है, वो अपना कर्म पका रहे हैं, वो बहुत जल्दी उनको मिलेगा, और आप अपने कर्म से जल्दी-जल्दी मुक्त हो जाएँ, और अपनी आध्यात्मिक जर्नी में अपने ईश्वर के अपना बैलेंस करके चलिए। आपको ये जीवन मिला है, आप अपने लिए लाइफ़ एन्जॉय करिए। आपके जो भी आपके परिवार है, आपके हस्बैंड है, या फिर आपके लवर है, आपके बच्चे हैं, आप उनसे लाइफ़ एन्जॉय करिए, अपने परिवार, माता-पिता, बस अपने आराध्य से जुड़िए, और आप दूसरों के लिए हीलर बनिए, ठीक है? तो आई होप बहुत अच्छी आपको रीडिंग लगी होगी, क्लेम करिएगा, और कमेंट करिएगा, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और स्वस्थ रहिए।